ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे हरदा आपको लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है। पल पल की तस्वीरें आपको उस शमशान की दिखा रहे हैं जो कुछ देर पहले तक रिहायशी इलाका था, लेकिन उसके बाद जब एक के बाद एक विस्फोट हुए तो शमशान में बंजर जमीन में तब्दील हो गया है। बंसल न्यूज की टीम वहां मौजूद है। संवाददाता सूरज शर्मा सीधे उस जगह पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है जहां लगातार विस्फोट हुए। सूरज, तस्वीरें दिखाइए। देखिए अभी भी रह रहकर जया यहाँ पर आग जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो आम जनता है वो अभी भी नहीं मान रही। देखिए किस तरीके से अभी भी मेरे पीछे ब्लास्ट की आप आवाज सुन रहे हैं, तो अभी भी मंजर वैसा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो रहे हैं। हालांकि हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक, और देखिए अभी भी छोटे छोटे धमाके हैं वो यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई बम जो सुतली बम है यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये तस्वीर जिसके लिए आदमी अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है, ये वो नोट जो कहीं ना कहीं महीने की तनख्वाह होती है, जिसके लिए ये इंतजार किया जाता है। और देखिए ये वो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ऐसे कई नोट जो है वो यहाँ पर जलकर राख हो चुके हैं। कई मजदूर जो सुबह घर से निकले होंगे उन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं आज उन्हें पैसा मिलेगा। और देखिए ये वो नोट शायद आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इसकी कीमत बहुत होती है, क्योंकि कई मजदूरों की जान इन नोट को कमाने के लिए शायद आज दांव पर होगी, या कई लोग जो हैं अपने बेटे, अपने पति या अपने दोस्त, अपने भाई को खो चुके होंगे, क्योंकि इस पैसे के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन एक जरा सी लापरवाही, अब वो किसकी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और यहाँ पर नोट ही नोट आपको नजर आ रहे हैं, जो खासतौर से कह सकते हैं यहाँ पर खरीदी बिक्री कुछ होती होगी शायद, इसलिए यहाँ पर वैसी स्थिति है। ये कुछ देर पहले हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी कि जब किस तरीके से यहाँ पर एक टिफिन था जिसमें रोटी थी, जो आप कोई व्यक्ति घर से लेकर आया होगा, और अब ये नोट जले हुए नजर आ रहे हैं। तो वही मंजर है, हर व्यक्ति जो यहाँ पर देख रहा है, कुछ पुलिसकर्मी भी है। आप लोग ये क्या करेंगे इन नोटों का? अब नोटों को क्या प्रभारी को बता देते हैं। हम देख रहे थे कहीं कुछ ऐसा तो व्यक्ति कोई दबा वबा कुछ है तो नहीं, तो देखा तो 50 का नोट एक दिखा, तो उसको खोल के देखा तो बहुत सारे नोट इकट्ठे दिखे। देखिए बिल्कुल ऐसी बहुत तस्वीर भी यहाँ पर नजर आएंगी। अभी तो 50 और 100 के नोट हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, फैक्ट्री थी, तो कहीं ना कहीं इसमें और भी कैश भी होगा। और अभी तो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रेस्क्यू के बाद लोगों को कैसे बाहर निकालना है और कितने लोग इसमें दबे हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार रेस्क्यू जारी है। और रेस्क्यू के साथ साथ धमाके अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से धमाके शुरू हुए थे वो रह रहकर अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की सुतली बम यहाँ पर बनाए जाते थे, हर एक सुतली बम में बहुत क्वांटिटी में बारूद लगता है। यानी आप समझ सकते हैं, ये मेरे हाथ में जो एक बम नजर आ रहा है ये सुतली बम है, और इसी साइज के और इससे बड़ी साइज के भी जो सुतली बम है वो यहाँ पर तैयार किए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम आमतौर पर दिवाली पर फोड़ते हैं तो इसका साउंड कितना होता है, धमाका कितना बड़ा होता है। और इससे भी कई गुना बड़े सुतली बम यहाँ पर बनाए गए हैं, जो धमाकों में हम कह सकते हैं राख हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा बारूद यहाँ पर था, और यही कारण है कि धमाके भी वैसे ही हुए हैं। देखिए अभी भी लगातार सायरनों की आवाज, एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन अभी भी कोई व्यक्ति को यहाँ से नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, आग अभी भी है, धधक रही है, क्योंकि जो सुतली के बंडल हैं वो यहाँ पर पड़े हुए, चारों तरफ बंडल ही बंडल आपको नजर आ रहे हैं जो राख हो चुके हैं, जो जलकर। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता बनाना अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 60 से 70 घर यहाँ पर थे। घर क्या, बड़ी बड़ी इमारतें थी, कोई 4 मंजिला, कोई 5 मंजिला, क्योंकि गोडाउन भी था, फैक्ट्री थी, तमाम लोग यहाँ पर काम करते थे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग और बाकी सारी चीजें की आग अभी भी जल रही, छोटे छोटे बम जो है धीरे धीरे धक्कर अभी भी जल रहे हैं, लेकिन लोग बेपरवाह हैं, अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। दादा, आप लोगों को नहीं लगता है इतनी गंभीर घटना हुई, लेकिन फिर भी आप बेहिचक यहाँ पर घूम रहे हैं? देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है क्या नीचे, वैसे ही घूम रहे हैं। लेकिन डर नहीं है कि हम देख रहे हैं जहाँ तक धमाके हो रहे हैं, आप लोग अभी भी बेखौफ यहीं घूम रहे हैं? सर क्या दुख तो होता है ना, मेरा तो देखना तो पड़ेगा ना। मेरा मतलब सर तकलीफ तो होती है ना, दूसरे को दुख दर्द में तो अपने को कम से कम सहयोग तो करना पड़ेगा ना। आप यहीं रहते हो? हाँ मैं सर यहीं रहता हूँ, ये यहाँ से घंटा घर के पास रहता हूँ सर। आप जब सुबह घटना हुई उस समय क्या नजारा था? सर एकदम ये मान के चलो इतना खतरनाक नजारा था कि आप पूछो मत, तो सबने हिम्मत काम नहीं करी सर हमारी। क्या देख रहे थे आप, कैसे धमाके हो रहे थे? अरे सर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप के झटके जैसे बड़ी। सूरज, अगर आप इनसे पूछ सके, ये जो फैक्ट्री है ये वो इससे पहले भी देखते आ रहे होंगे, यहीं के रहवासी है, यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, आसपास की स्थिति है, उस इलाके के बारे में कुछ जानकारी दे पाई है? ऐसा लगा कि मतलब हम
तो जैसी खबर मिलता था सर आपको ऐसा लग रहा है जैसे मिसाइल यहाँ पर चल रही है इस तरीके से दूर दूर तक? जैसा कोई विदेशी कंपनियों ने जैसा कोई यहाँ बम ब्लास्ट कर दिया हो या मिसाइल छोड़ दी हो, इस टाइप की मतलब हमको ऐसा महसूस हुआ। इसके बाद में हम घर के लोग सब घबरा के घर से बाहर निकलने लगे और इसके बाद में हमारा अचानक फिर जैसे तैसे घर वालों को तसल्ली दे के किसके देने का वाला फिर हम सर यहाँ पे माहौल देखने आए कि क्या स्थिति है, लोगों के दुख दर्द में अपने पहचान वाले कौन कौन है। आप देख रहे हैं कोई तस्वीर में देखिए सड़क किनारे भी कई शव पड़े हुए थे जो बाइक से जा रहे थे धमाके। सर यहाँ बम ब्लास्ट होते टाइम लोगों को मालूम नहीं, उन्होंने कहा भाई कि कुछ छोटा मोटा वो निकलने वालों को जो सर लगी उसमें सर लोगों की मतलब जाने ज्यादा गई है सर। आमतौर पर कितने मजदूर यहाँ पर काम करते हैं आप? मान के चलें सर कम से कम 700 से 800 मजदूर काम करने वाले, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि कम से कम लगभग मान लो सर कम से कम 50 आदमी तो खत्म हुए हैं सर। ये यहाँ पर फैक्ट्री लंबे समय से चल रही है, आप लोग भी पटाखे लेने आते होंगे, तो आपने कभी देखा कि बहुत ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है कि नहीं, इसे आग लग? सर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, इसके पहले भी छोटे मोटे हादसे हो चुके हैं, 2-4 लोग मर भी गए हैं, मगर इसके बाद में भी मान के चलो कि सर देखिए अभी भी रह कर जो पटाखे हैं, हाँ सर पटाखे नजर आ रहे हैं, वो देखिए यहाँ पर और- है, वो रुक रुक कर अभी भी चल रहे हैं। मतलब ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा सर, ये एक दो बार पहले भी हो चुका है। इसके बाद भी मतलब इसके बाद भी पहले कई लोगों की जान कई मासूमों की जान चली गई है। तो शिकायत की उस समय कुछ कार्रवाई नहीं? अब हुआ, सब शिकायतें भी हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन वो पता नहीं कहाँ किसने क्या ले दे के दबा दिया, क्या हुआ। कईयों की मौतें भी हुई है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मोहल्ले में बच्चे भी कुछ रहते होंगे अभी यार आप? सर बच्चों की भी जान गई है। इसके बाद में मान के चलो जब 2-3 बार ये सब हो चुका है, इसके बाद भी कोई सुरक्षा का कोई वो नहीं सर यहाँ। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि सर या तो इस फैक्ट्री को यहाँ से हटा के करीबन इतनी एक आध जंगल एरिया में करना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग कितने लोग रह रहे हैं सर। पटाखे हम देख रहे हैं बहुत बनते थे, लगभग कितना बारूद यहाँ पर होगा है? वो तो सर टनों से बारूद है। अब जो मतलब इसमें जो अब जो आग बुझाई जा रही है, मतलब घटना के करीब 8 से 10 घंटे बाद वो अब जो बुझाई जा रही है वो फटाखा फैक्ट्री में हो रही, और लेकिन इसके पहले मतलब 8 से 10 घंटे पहले जो आग बुझाई गई तो वो जो पास की कॉलोनी थी तो उसमें बुझाई गई। कुल कितने घर होंगे कहीं जहाँ पर आग लगी, कितने घर होंगे अप्रोक्स? ये मान के चल कम से कम 100-125 घर तो पक्के में है सर यहाँ पे। 100-125 घर हैं और अभी भी रह कर जो पटाखे जलते हुए नजर आ रहे हैं, और हम भी लोगों से अपील करेंगे कि वो भी यहाँ से निकलें कभी यहाँ भी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं आग लगती जलती हुई आ रही है, ब्लास्ट होता नजर आ रहा है, तो ऐसे में खुद की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। देखिए ये यहीं पर बम फटता नजर आ रहा है, तो ऐसे में अपील भी लोगों से है कि वो भी यहाँ से सावधानी पूर्वक निकलें, क्योंकि कभी वो भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। और हम देख रहे हैं लगातार जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी तैनात हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका भी अपना कहना है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और देखिए अभी भी कई जो फटाखे हैं, वो जो छोटे छोटे फटाखे होते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पानी डलने के चलते वो निष्क्रिय हो चुके हैं। आपका हम समझ रहे हैं दादा कहने का मतलब, लेकिन लगातार फटाखे फूट रहे हैं, आपको भी यहाँ से बाहर होना चाहिए, आप भी रिस्क जोन में हैं। तो देखिए लगातार लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे इसी तरीके के होते हैं। देखिए हम अपील भी कर रहे हैं, चूंकि हमारा फर्ज है दर्शकों को तस्वीर दिखाना, तो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए हम ये लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये वो बिल्डिंग जिसका जिक्र किया जा रहा है, कि लगातार ये 3 से 4 बिल्डिंगें हैं। यहाँ से यदि दर्शक देख पा रहे हो, मेरा सहयोगी दिखा पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो ये 4 से 5 बड़ी जो प्रमुख बिल्डिंग है जिनमें गोडाउन था, यही बनाई जाती थी, और यहीं पे कई क्विंटलों जो बारूद है वो रखा जाता था। और यही कारण है कि सबसे बड़े धमाके होने के बाद यहाँ से जो मलबा दूर दूर तक धमाकों की वजह से गया है, जिसके चलते पूरा जो गेहूं का खेत है वो जलकर राख हो चुका है। उसके साथ ही आसपास की जो बिल्डिंगों में आप दरारें देख रहे हैं, जो बड़े बड़े होल देख रहे हैं, वो उन्हीं धमाकों की वजह से हुआ है। लगातार चारों तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हैं, रेस्क्यू काम चल रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है कि जब ये मलबा हटेगा तब पता चल पाएगा कि आखिर कितने मजदूर इस मलबे के नीचे अभी भी हैं। बिल्कुल सूरज, आप लंबे समय से यहाँ पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे कई दर्शक हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, उनके लिए कम से कम वो जगह के बारे में बताइए, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर पुराने अवशेष जो मिल रहे हैं, बमों के अवशेष मिल रहे हैं, रुपए मिल रहे हैं, वहाँ पर टिफिन बम भी, टिफिन देखा हमने वहाँ पर पड़ा हुआ। तो ये क्या वो खाली जगह है जिसको कहा जा रहा है कि ये पास का खेत है और उसके पास में, या फिर वो फैक्ट्री वाली जगह है? देखिए बिल्कुल शुरू से एक बार जो नए दर्शक जुड़े हैं हम उनको तस्वीर दिखाते हैं
कि आखिर किस प्रकार की तस्वीर है। तो सबसे पहले ये मैं अपने सहयोगी से कहूँ दिखाएं, ये जो मेन रोड नजर आ रही है जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, और उसके बाद से ये टीम जो यहाँ पर काम कर रही है, ये जो बिल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है, धीरे धीरे जूम आउट करके सहयोगी दिखाएं दिलीप विश्वकर्मा, जो काफी मेहनत के साथ दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल धीरे-धीरे सूरज आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अपना भी ध्यान रखिएगा। तस्वीरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमीदिया अस्पताल की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीधे ले चलते हैं भोपाल के हमीदिया अस्पताल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर दरअसल थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कई घायल जिन्हें रेफर किया गया है हमीदिया में, हरदा से ग्रीन कॉरिडोर भोपाल के लिए बनाया गया, और यहां पर हमीदिया अस्पताल में कई घायल जो इस वक्त इलाज करवा रहे हैं, उन घायलों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हालचाल जाना जाएगा उनका, और इसके साथ ही इस हादसे को लेकर जानकारी भी ली जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि देखिए वो दर्दनाक मंजर जो आंखों में कैद हो गया और हमेशा के लिए एक जख्म देकर गया है लोगों को जो इस हादसे में सुरक्षित बच गए हैं या जो लोग इलाज करवा रहे हैं।